नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के प्रमुख किले के बारे में पढ़ने वाले हैं कि झारखंड के प्रमुख किले और उनका लोकेशन और उस किले से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, सारे पॉइंट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके सामने रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उस पर क्लिक कर आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर इसे ऑन कर दें ताकि आपको अपडेट सही समय। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पलामू किला। दोस्तों, इसके लोकेशन की बात करें तो ये है आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे इस किले का निर्माण चेरवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में टोटल 2 किले बनाए गए थे चेरवंशी शासकों के द्वारा, जो दोस्तों इनका नाम पड़ा पुराना किला और एक का नाम पड़ा नया किला। दोस्तों, जो पुराने किले का निर्माण करवाया गया था ये चेरवंशी शासक प्रताप राय के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, प्रताप राय शाहजहां के समकालीन के राजा थे। दोस्तों, वही बात करें नए किले का तो इसका निर्माण दोस्तों चेरवंशी शासक के मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, ये आपके मेदिनी राय जो थे औरंगजेब के समकालीन शासन झारखंड में करते थे। दोस्तों, झारखंड में मेदिनी राय के स्वर्ण के समय को ही गोल्डन पीरियड है। दोस्तों, अगर इस किले के बीच में दोस्तों एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, जो इसका निर्माण दोस्तों दाऊद खां के द्वारा सन 1661 ईस्वी में करवाया गया है। दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पलामू किला जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है ये किस नदी के तट पे है। तो दोस्तों, इसका निर्माण चेरवंशी शासक के काल के द्वारा औरंगा नदी के तट पे इस किले का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों, इस किले की एक और खासियत है कि इस किले का नागपुरी दरवाजा जो है वो अत्यंत ही आकर्षक है। इसकी कुल ऊंचाई दोस्तों 40 फीट तथा चौड़ाई 15 फीट थी। दूसरा किला है दोस्तों बिशरामपुर का किला और इसका लोकेशन है दोस्तों पलामू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बिशरामपुर का किला कि कहाँ पे है तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसका निर्माण आपका चेरवंशी शासक के द्वारा ही करवाया गया था। और किस शासक के द्वारा करवाया गया था तो ये राजा तड़वन के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, इस किले से एक और खासियत बात है कि इस किले को बनाने में टोटल 9 वर्ष का समय लगा था। तीसरा किला है दोस्तों, तीसरा किला है हमारा रोहिल्लो का किला, जो दोस्तों आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। पलामू में एक जपला एक स्थान है दोस्तों, ये किला वहीं पे अवस्थित है। दोस्तों, इसका निर्माण रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, इस किले की सबसे बड़ी खासियत क्या है, और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि 4 किले का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा किला त्रिभुजाकार है। तो रोहिल्लो का किला जो है इसका आकार आपका त्रिभुजाकार है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला किला है दोस्तों चैनपुर का किला और इसका लोकेशन है पलामू डिस्ट्रिक्ट, ये आपके पलामू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, चैनपुर का किला का निर्माण पूरनमल के वंशधरों के द्वारा करवाया गया है। एग्जैक्ट कोई किसी राजा का नाम कहीं पे नहीं मिलता है दोस्तों लिखा हुआ, लेकिन ये पूरनमल के वंशधरों के द्वारा करवाया गया था। चैनपुर का किला दोस्तों कोयल नदी के तट पे अवस्थित है। और दोस्तों, इसी किले के अंदर चैनपुर का बंगला नामक एक नए स्मारक का भी निर्माण करवाया गया है। अगला किला है दोस्तों तेलियागढ़ का किला। ये इसकी लोकेशन है दोस्तों राजमहल की पहाड़ी साहेबगंज में ये अवस्थित है। दोस्तों, जो तेलियागढ़ का किला है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और ये पॉइंट काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला किला है पंचकोट का किला। दोस्तों, पंचकोट का किला ये 5 और से घिरे होने के कारण, यानी कि 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम जो पंचकोट पड़ा। और दोस्तों, ये इसका लोकेशन है पंचेत पहाड़, यानी कि धनबाद में ये अवस्थित है। दोस्तों, इस किले का निर्माण पंचेत के गोवंशी नरेश गौमुखी के द्वारा बनवाया गया था। अगला किला है दोस्तों रामगढ़ का किला और जैसा कि नाम से पता चल रहा है रामगढ़ का किला, तो इसका लोकेशन भी आपका रामगढ़ में ही है। दोस्तों, इस किले का निर्माण राजा सबल राय के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, इसकी बनावट जो है मुगल शैली से काफ़ी प्रभावित है, यानी कि जो इसका रामगढ़ का किला का जो बनावट है दोस्तों ये मुगल शैली से काफ़ी प्रभावित है, मतलब उससे काफ़ी मिलता जुलता है। अगला किला है पद्मा का किला और दोस्तों ये पद्मा आपका एक हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक जगह आता है, वहीं पे इस किले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, अभी फ़िलहाल में
इसे राज्य सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। वहाँ पे पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है इस किले के में। तो दोस्तों ये किला आपका कहाँ पे है? हजारीबाग में। अगला किला है दोस्तों बादाम का किला, और ये आपका लोकेशन है हजारीबाग में। दोस्तों इस किले का निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों 1642 ईस्वी में राजा हेमंत सिंह ने यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था, जिसका अवशेष दोस्तों आज भी विद्यमान है। अगला किला है नवरत्नगढ़ का किला। इस किले का दूसरा नाम है दौसा का किला। इसका लोकेशन है दोस्तों गुमला। ये गुमला के अंतर्गत नवरत्न महल या फिर दौसा का किला गुमला के अंतर्गत आता है। दोस्तों यह महल कंगूरा शैली में दांतेदार दीवारों से घिरा है। दोस्तों इसका निर्माण दुर्जन शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला किला है दोस्तों पालकोट का राजमहल। दोस्तों इस किले की लोकेशन है गुमला। यह किला गुमला के अंतर्गत आता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों नागवंशी शासक अधुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला किला है दोस्तों लिस्ट में नागफेनी का राजमहल। इसका लोकेशन है दोस्तों गुमला, यानी कि गुमला के अंतर्गत आता है। दोस्तों पुरातात्विक दृष्टि से इसके निर्माण का समय 1704 ईस्वी अनुमानित किया गया है, यानी कि इसका बताया गया है कि इस किले का निर्माण 1704 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इस किले की खासियत यह है कि इसके दीवारों पे दोस्तों एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित किया गया है। तो ये चित्र किस किले के दीवारों पे मिलता है दोस्तों? तो नागफेनी का राजमहल जो गुमला में है उसके दीवारों पे एक राजा, 7 रानियों और एक कुत्ते का चित्र अंकित मिलता है। अगला किला है जैंतगढ़ का किला। दोस्तों ये आपका अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में। दोस्तों ये किला आपका बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों इसका निर्माण पोरहाट नरेश काला अर्जुन सिंह ने करवाया था। अगला किला है जगन्नाथ का किला, या इसे पोरहाट का किला भी कहा जाता है। ये अवस्थित है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। इस किले का निर्माण दोस्तों पोरहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा करवाया गया था। अगला किला है दोस्तों चक्रधर की राजवाड़ी। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। दोस्तों इसका निर्माण राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा सन 1910 से 20 ईस्वी में किया गया है। दोस्तों इसका निर्माण राजमहल के ईंटों से कराया गया था। अगला किला है दोस्तों रातू का किला, और ये आपका रांची में अवस्थित है। रातू एक जगह है वहीं पे अवस्थित है। अगला किला है दोस्तों झरियागढ़ का किला, और ये किला आपका धनबाद में अवस्थित है। दोस्तों झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यहीं थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित कर